हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम चर्चा कर रहे थे आपके टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, जिसका लेक्चर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। आज स्टूडेंट उसका लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे कि प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूले बच्चों आपके 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले a इक्वल टू बी कोस सी प्लस सी कोस बी। सेकेंड होगा b इक्वल टू सी कोस ए प्लस ए कोस सी। और लास्ट है c इक्वल टू a कोस b प्लस b कोस a। और अब यदि आपको याद हो तो आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था कि आपके जो कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C वो इस ट्रायंगल के एंगल्स को डिनोट करेंगे, तथा जो स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c वो बताती है ट्रायंगल की साइड को। जहां स्मॉल a एंगल A के जो सामने वाली साइड होगी, स्मॉल b एंगल B के सामने वाली साइड और स्मॉल c एंगल C के सामने वाली साइड। तो इसको प्रूव करते हैं। देखिए भाई, हमने मान लिया कि हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है ABC। मैंने क्या किया, A से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AD, जो BC को D पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। इस कंप्लीट साइड का नाम होगा A, इसका नाम होगा B और इसका नाम होगा C। और इसे एक बार मैं यदि D से डिनोट कर दूं, ठीक है, तो स्टूडेंट आपके पास 2 एंगल है, एक ये B और एक C। और कितने राइट ट्रायंगल बन रहे हैं? 2। एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा ADB और एक हो जाएगा ADC। तो फर्स्ट यदि बच्चों हम ट्रायंगल ADB लेते हैं, हमने कौन सा राइट ट्रायंगल लिया है? ADB। यहां पर कोस B क्या होगा? कोस B तो आप सब जानते हो, आपने पढ़ा है कि जो कोस थीटा होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी आधार बटे कर्ण। इसका बेस क्या होगा? BD और हाइपोटेन्यूस यानी इसका कर्ण क्या होगा? C। तो यहां से स्टूडेंट जो आपके पास BD साइड की लेंथ है वो आ जाएगी C कोस B। इसे हमने मान लिया आपकी इक्वेशन नंबर 1। तो बताइए बच्चों, इतनी बात समझ आई या नहीं? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। भाई हमने आपका जो राइट ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज लिया ADB, जिसके अंदर आपका कोस थीटा यानी कोस B वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी आधार बटे कर्ण। इसका बेस है BD और इसका जो हाइपोटेन्यूस है वो है C। C उधर मल्टीप्लाई में ले जाइए तो BD क्या होगा? वो आ जाएगा C कोस B। इतना क्लियर हुआ? अब बच्चों जो आपका नेक्स्ट ट्रायंगल है, यदि वो ADC ले लिया जाए, ट्रायंगल कौन सा ले लिया जाए? ADC ले लिया जाए, उस कंडीशन में आपका कोस C क्या होगा? CD अपॉन B। तो यहां से CD की वैल्यू क्या आएगी? B कोस C। इसे मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। बताइए बच्चों, इतनी बात समझ आई या नहीं? कोई डाउट है क्या? तो यहां से हमारे पास जो एक रिजल्ट बनेगा, स्मॉल a इक्वल टू BD प्लस CD। तो ये क्या हो जाएगा? BD क्या है? C कोस B प्लस B कोस C। ये आ गया स्मॉल a के इक्वल। ये लीजिए। तो बच्चों देखिए, सिद्ध हो गया नहीं हो गया? यानी कुछ खास नहीं है, ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ आपके बेसिक नॉलेज के ऊपर डिपेंड है। यानी अभी तक आपने जो ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं, हम उन्हीं फॉर्मूलों का यूज कर रहे हैं। हाँ, लेकिन रूल नहीं बन रहे हैं। प्रोजेक्शन फॉर्मूला समझ आ गया होगा? कोई डाउट है? ये तब है जब अंदर हो। यदि ये बाहर होता तो, यदि मान लीजिए बाहर होने का मतलब जैसे मान लो ये ट्रायंगल होता कुछ ऐसा, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो वो एंगल 180 माइनस कुछ हो जाता ना, उसके अकॉर्डिंग आ जाता, ठीक है। तो वो माइनस का कुछ रूल बन जाता, क्लियर? तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो देखो एंगल, यदि आपने एक चीज गौर की हो, मैं बार बार ये भाई आपको ये बच्चा कहेगा सर आप न्यून कोण त्रिभुज ले रहे हो यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल ले रहे हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज भी हो सकता है जिसका कोण 90 से ज्यादा हो, ठीक है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मूले उसके अकॉर्डिंग बना लो कि 180 माइनस ले लो। जैसे यदि ये फॉर्मूला आपको, ठीक है,
आराम से बच्चों समझा रहा हूँ, बात को समझिए ध्यान से। तो ये आपको इसे प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये आपने जो एक्यूट ट्राइंगल लेकर यानी न्यूनकोण त्रिभुज लेकर जो बनाया, यदि यह द्विकोण त्रिभुज होता, यदि इसका जो एंगल है वो 90 से बड़ा हो, यानी जो इसका ये परपेंडिकुलर है वो बाहर आता, तो कैसे बनता? चलो ट्राई करके देखते हैं फिर, ताकि आपसे रिलेटेड, इससे रिलेटेड कंफ्यूजन कुछ नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है? बात समझ आ गई होगी? चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, यदि आप वीडियो को पॉज करके तो ज़्यादा बेटर रहता, ठीक है बच्चों? एक बार इसको दोबारा लिख देता हूँ, ए, ये डी, ये कंप्लीट ए है, ये बी है, ये सी साइड है आपकी और ये है बी साइड। यहाँ पे कोस बी है और यहाँ पे बी डी इक्वल टू सी कोस बी लिखा हुआ है। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, तो आपके बात समझ आ जाएगी, ठीक है? वीडियो पहुंच गई, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यदि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। नंबर देख, सबसे पहले ये दो बातें और सुन लीजिए, ये दो बातों को आप इसी तरीके से सिद्ध करोगे, ठीक है? इन दोनों बातों को आप इसी तरीके से सिद्ध करोगे, यानी जब आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो सेकंड रूल आ जाएगा, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे यानी लंब बनाओगे तो थर्ड रूल आ जाएगा। तो सेकंड और थर्ड दोनों रूल आप बना लोगे ना, पक्का? इस तरीके से बनाने। हाँ, लेकिन इसी रूल को यदि हम दूसरे त्रिभुज के लिए सिद्ध करें, दूसरे ट्रायंगल के लिए सिद्ध करें तो क्या होगा? तो इसको समझने की आप कोशिश कीजिए, ठीक है? तो मान लीजिए बच्चों ये ट्रायंगल आपका कुछ ऐसा आया, ए बी सी, बी एंगल है, इसको एक बार मैं थीटा मार रहा हूँ बी को, ठीक है? मैं बी के लिए सिद्ध करूँ पाई माइनस थीटा, ठीक है? ये कंप्लीट साइड ए है, ओके? इसको एक बार आप x मान लो, कंप्लीट क्या हो जाएगी? a प्लस एक्स, ठीक है? इसका प्रोजेक्शन चाहिए आपको, इसका आपको क्या चाहिए? प्रोजेक्शन, ठीक है? तो ये परपेंडिकुलर, ये एक साइड कौन सी आ गई? सी, ठीक है? और ये साइड आ जाएगी बी, इतनी सी ए। एक काम करते हैं, इस कंप्लीट को एक काम करता हूं मैं x मान लेता हूं और इसे मान लेता हूं y। अब थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी, ठीक है? फर्स्ट बच्चों यदि मैं ट्रायंगल लेता हूं ए डी बी कोस पाई माइनस थीटा, थीटा एक बार बी को माना गया है, थीटा मैंने बी को माना है, कोस पाई माइनस थीटा होगा y अपॉन सी, क्या होगा? y अपॉन सी। कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है? कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, यानी माइनस कोस थीटा इक्वल टू आ जाएगा y अपॉन सी। तो y इक्वल टू माइनस का c कोस b आ गया। अब यदि आप ध्यान से देखो तो थीटा को मैंने b लिख दिया, क्लियर है? और ये क्या आ जाएगा? माइनस का c कोस b। अब यदि मैं बड़े वाला ट्रायंगल लेता हूं, ट्रायंगल ए डी सी, यहां पर कोस सी क्या होगा? x अपॉन बी, तो x की वैल्यू आएगी b कोस सी, क्लियर है? और यदि आपको ध्यान हो तो a को आप क्या लिखते हो? x माइनस वाई, यानी b कोस सी माइनस माइनस प्लस c कोस b। अब देख लीजिए बच्चों, फॉर्मूला वही आया या नया आया? फॉर्मूला वही है या कोई नया है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये फॉर्मूला वही है, कोई अलग नहीं है। अब बात समझ आ गई होगी? भाई बार बार में देखो, हो सकता है बच्चों की कई बार क्या होता है, कईयों के माइंड में डाउट रह जाता है। जो बच्चे सीधा रटने की प्रोसेस याद रखते हैं तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, लेकिन जो बच्चे समझ के करते हैं तो उनके कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो कहते हैं कि सर यदि ये एंगल 90 से बड़ा होगी, मैंने जो ट्रायंगल बनाया को जरूरत ना वैसा हो, 90 डिग्री वाला एंगल भी हो सकता है, तो कोस 90 क्या हो जाता? 0 हो जाता। कोस 90 क्या हो जाता? 0 हो जाता। तो बताइए फिर वो a की वैल्यू आ जाती, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। हाँ, यदि वो दो तरीके जो ट्रायंगल ऐसा हो भी जिसके कोण 90 से बड़े हो, या ऐसा हो जिसके सारे 90 से छोटे हो, तब दिक्कत हो जाती है। तो छोटे वालों के लिए भी बता दिया, बड़े वालों के लिए बता दिया। आंसर दोनों के लिए बेटा सेम है, आंसर तो अलग नहीं आ रहे, आंसर सेम है, हाँ, लेकिन प्रोसेस थोड़ी सी अलग है, ठीक है?
अब बात समझ आ गई होगी। तो अब जितने भी आप फॉर्मूले हम पढ़ रहे हैं वो एक बात आप दिमाग में बिठा लीजिए, जितने भी फॉर्मूले हम पढ़ रहे हैं उनके लिए एक बात आप अपने माइंड में पहले ही बिठा लो कि वो दोनों ट्राइंगल यानी कोई भी टाइप का ट्राइंगल हो सभी के लिए लागू है। तो कोई भी ट्राइंगल हो, समबाहु, इक्विलेटरल, समद्विबाहु, आइसोसेल्स, राइट ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिकोण ट्राइंगल सभी के लिए लागू होते हैं। ठीक है, बाकी मैंने आपको ये प्रूव करके बता दिया। क्लियर हुआ? कई स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, बोले ना आगे। तो अब बारी आती है इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करने की, और उसके बाद हम आएंगे नेपियर एनालॉजी के ऊपर, जो आपकी बुक में एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, लेकिन हम उसको नेपियर एनालॉजी एज ए फॉर्मूले के तौर पे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन है जो आपको सीखना जरूरी है। क्वेश्चन है बच्चों कि ए कोस स्क्वायर सिद्ध करना है आपको, ए कोस स्क्वायर c/2। एग्जाम्पल मान लो कि ए कोस स्क्वायर c/2, ठीक है, प्लस सी कोस स्क्वायर a/2 प्लस सी कोस स्क्वायर a/2 इक्वल टू 3b/2 होगा। ये हमें सिद्ध करना है। इक्वल टू 3b/2 होगा, ये ऐसा दिया हुआ है। तो इनमें क्या रिलेशन होगा वो बताना है ABC में। तो ABC में यदि ऐसा दिया हुआ है तो ABC में क्या रिलेशन होगा वो बताना है, यानी ये जो साइड है वो किस तरीके से होंगी। क्वेश्चन समझ आ गया होगा लैंग्वेज? यानी आपको ये गिवन है, आपको क्या बताना है कि ABC में क्या रिलेशन होगा वो। तो सोल्व करके चलो देखो। अभी तक एक बात हो, क्या आपने सीधा हाफ एंगल का फॉर्मूला पढ़े अभी तक सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में? तो मैंने तो आपको नहीं बताया, मैंने तो साइन और कोस का बताया। तो क्या इसको चेंज कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। कोस स्क्वायर c/2 को लिखा जा सकता है 1 प्लस, क्या लिखा जा सकता है, /2, 1 प्लस कोस a/2 इक्वल टू 3b/2। 2 को कंप्लीट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को कंप्लीट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, a इंटू 1 प्लस कोस c प्लस c इंटू 1 प्लस कोस a इक्वल टू 3b आ गया। तो मल्टीप्लाई करो a प्लस a कोस c, c प्लस c कोस a इक्वल टू 3b। तो a प्लस c प्लस बचे हो ब्रैकेट में लिखो a कोस c प्लस c कोस a इक्वल टू 3b। ये फॉर्मूला बच्चों अभी आपको मैंने बताया है, ये किसके इक्वल होता है, b के इक्वल, यानी a प्लस c प्लस b इक्वल टू आ जाएगा 3b। एक भी इधर आके कैंसिल हो गया तो रिजल्ट इनका जो आएगा a प्लस c इक्वल टू 2b। ये इनके बीच का रिलेशन है। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का ये रिलेशन है, यानी इस क्वेश्चन के अंदर जो ए बी और सी में जो रिलेशन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। यानी आपने शायद 10th क्लास में पढ़ा होगा एपी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का एक रूल होता है, यदि 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हो ए बी सी तो 2b इक्वल टू a प्लस सी हमेशा होगा। ये बच्चों एक रूल होता है, यानी यहाँ से रिजल्ट निकलेगा कि ए बी सी जो है वो एक एपी बनाएंगे। ए बी सी क्या बनाएंगे, एक एपी बनाएंगे, यानी एक समांतर श्रेणी बनाएंगे। बस समझ आइए बच्चों? नहीं, अब तो समझ आ गई होगी। तो बस ये आपको याद रखना है, यानी आपको क्या करना है, ये पूरा जो चैप्टर है, जो टॉपिक हमने लिया सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, इसके अंदर उस फॉर्मूलों को आपस में अरेंजमेंट करते जाओ, सिद्ध होता जाएगा। ठीक है, इतनी बस समझ आ गई। तो बच्चों अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नेपियर एनालॉजी, जिसके अंदर हमें 3 फॉर्मूले हैं, उनको समझना है, सिद्ध करना है, और फिर ये लेक्चर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो देखिए आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेपियर एनालॉजी। वो देखिए, तो इसके अंदर बच्चों आपको 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं। कितने फॉर्मूले पढ़ने हैं? 3 फॉर्मूले। क्या रहेगा? नंबर 1 10 b माइनस c/2, इसको आप लिखोगे b माइनस सी अपॉन b प्लस सी कोट a/2। नंबर 2
फिर tan a माइनस सी माइनस ए है, tan c माइनस ए बाई टू, इसको आप क्या लिखोगे, देखने से पता चल रहा है c माइनस ए अपॉन c प्लस ए, जो एंगल नहीं आया वो b नहीं आया तो कोट b बाई टू। थर्ड tan a माइनस b बाई टू, तो a माइनस बी है तो आप लिखोगे a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, जो एंगल नहीं आया वो है c, कोटे c बाई टू। इन तीनों फॉर्मूलों को बेटा हम कहते हैं नेपियर एनालॉजी। हम इन तीनों फॉर्मूलों को बेटा क्या कहते हैं, नेपियर एनालॉजी कहते हैं, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है। अब आप एक चीज तो जानते हो कि इनको प्रूव करने का प्रोसेस सेम है, तो यदि कोई एक प्रूव कर लें तो बाकी सारे हो जाएंगे। तो tan b माइनस सी वाले प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। हम क्या प्रूव करते हैं, tan b माइनस सी वाला ही प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए आपको एक रूल याद करना रखेगा कि a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी, ये इक्वल होते हैं नहीं होते? इनको मैं किसके इक्वल मान लेता हूँ, एक बार के इक्वल मान लेता हूँ। ये इक्वल होते हैं ना, आपका पढ़ा हुआ है। अब प्रीवियस लेक्चर में तो बताया है कि साइन ए अपॉन ए इक्वल साइन बी अपॉन बी इक्वल साइन अपॉन सी, ये हमारा सिद्ध भी किया हुआ है। इक्वल है तो ये कोई ना कोई कांस्टेंट की वैल्यू ही देगा आपको, ठीक है। तो के मान लिया, रिवर्स में लेकर भी के इक्वल लिया जा सकता है। तो यहाँ से ए की वैल्यू आएगी के साइन ए, बी की वैल्यू के साइन बी और सी की वैल्यू के साइन सी, ठीक है। मुझे चाहिए b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी कोट ऑफ a बाई टू, ठीक है। मुझे ये तो चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि भाई मैं b और c के यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ और फिर सॉल्व करता हूँ। आई बात समझ में? भाई हमें क्या करना होगा, हमें b और c की वैल्यू रख के इसको सॉल्व करना है। तो b और c की वैल्यू क्या होगी, b है k साइन b माइनस k साइन c डिवाइड बाई k साइन b प्लस k साइन c, और ये हो जाएगा कोट a बाई टू, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब बच्चों आप खुद दिमाग लगाओ, k में कॉमन लेके काट सकता हूँ या नहीं काट सकता हूँ, कैंसिल कर दो k को, तो हो जाएगा साइन b माइनस साइन c डिवाइड बाई साइन b प्लस साइन c, और बाहर आ जाएगा कोट ऑफ a बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा साइन c माइनस साइन d का टू कोस b प्लस c बाई टू साइन b माइनस c बाई टू, ठीक है। नीचे 2 साइन b प्लस c बाई टू कोस b माइनस c बाई टू कोट a बाई टू, 2 से 2 गया तो ये हो गया साइन अपॉन कोस tan b माइनस c बाई टू, ये हो गया tan b माइनस c बाई टू, वो हो गया कोट b प्लस c बाई टू कोट a बाई टू, ठीक है। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का एक रूल होता है जो आपको याद रखना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि यदि tan a tan b इक्वल 1 हो तो a प्लस b इक्वल 90 डिग्री होता है, कोट a कोट b इक्वल 1 हो तो भी 90 डिग्री होता है। तो आप ये देखो कि b प्लस सी बाई टू प्लस a बाई टू, ये होगा a प्लस b प्लस c बाई टू, यानी 180 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 90 डिग्री। कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है? यानी यदि कोट A कोट B कुछ ऐसा हो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको पता करना हो तो बच्चों एक रूल होता है, यदि A प्लस B 90 डिग्री हो तो कोट A डॉट कोट B 1 होता है। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई 1 होगा क्योंकि इन दोनों की जो एंगल का सम है वो कितना डिग्री है 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये आ जाएगा tan b माइनस सी डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो ये बन जाएगा tan
बी माइनस सी डिवाइड बाई 2 जो आपको सिद्ध करना है। तो बच्चों ये हो गई आपकी नेपियर एनालॉजी। ठीक है, कितने फॉर्मूले इसके अंदर? 3। अब सेम यही प्रोसेस यहाँ लगाओगे तो यहाँ पे क्या क्या बनेगा वो आपको पता है। सी की जगह के साइन सी माइनस के साइन ए बटा के साइन सी प्लस के साइन। तो बच्चों यहाँ पे ए है, ये बी नहीं है, यहाँ पर ए आएगा। ओके, ध्यान रखना। तो बच्चों अब बताओ क्या आप ऐसे बाकी जो 2 फॉर्मूले उनको सिद्ध कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। तो बच्चों देख लो, आज के लेक्चर में मैंने आपको 2 तरीके की चीज़ें बताई है। नंबर 1 आपको बताया प्रोजेक्शन फॉर्मूला, नंबर 2 हमने पढ़ी नेपियर एनालॉजी। और आप फॉर्मूलों का सिद्ध करना देख सकते हो कि जो पहले के हमारे फॉर्मूले पढ़े हुए हैं उन्हीं से ऊपर बेस्ड है या नहीं है। ये कोई नई चीज़ पढ़ी है क्या? तो साइन सी माइनस साइन डी या साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला कोई नया है क्या हमारे लिए? तो ये नया तो नहीं है क्योंकि हमारा पहले बच्चों पढ़ा हुआ है। सिर्फ वही प्रोसेस बच्चों चल रही है, कुछ नया नहीं आ रहा है। सिर्फ आपको जो रेगुलरली प्रोसेस बताई जा रहा है आप उसी को फॉलो करते जाइए। हाँ, ये टॉपिक नया है लेकिन इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है। ईजी है क्योंकि फॉर्मूलों को पढ़ना है। हाँ, कई बच्चे देखो फॉर्मूलों को आपस में अरेंजमेंट ही तो करना है। जो आपने ट्रिग्नोमेट्री अभी तक पढ़ी है वो सारी अगर याद हो तो उनको अरेंजमेंट करते जाओ। ठीक है बच्चों, तो दोनों बातें समझ आ गई। तो बच्चों फिर आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी जानकारी नेक्स्ट लेक्चर में। बच्चों तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।